नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नए वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है कि जो एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर नंबर आपका 2 है, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसका एक और बेहतरीन हमारे पास में क्वेश्चन है, उसको हम कैसे यहाँ से सोल्व करने वाले हैं, तो एंड तक आप लोग जरूर बने रहेगा। इससे पहले वाला एग्जाम्पल है वो पहले वाले वीडियो में हमने किया है, उसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको दे रखा कि बहुपद दे रखा कि अक्ष स्क्वायर माइनस 3 के शून्य तक याद कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके पास में जो बहुपद दे रखा उसको लेट कर लो एक बार के लिए। जो बहुपद आपके पास में क्या है कि यहाँ पर पी ऑफ अक्ष है, वो यहाँ पे आपको दे रखा कि अक्ष स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 3 दे रखा है। अब साथ ही यहाँ पे आपके सामने एक सर्वसमीका होती है कि सर्वसमीका क्या बोलती है, यहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पर होती है कि ए स्क्वायर अगर हो जाए, यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पर वो होता है कि ए प्लस का बी होता है और साथ में होता है ए माइनस का बी हो जाता है यहाँ पे। तो ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ए का स्क्वायर तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं ऐसा बना दूं, यहाँ पे √3 कर दूं इसका और इसका मैं कर दूं होल स्क्वायर, तब ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके सामने ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका बहुपद क्या बन गया कि जो पी ऑफ अक्ष है उसके इस फॉर्म में बना लो, ए प्लस बी में ए माइनस बी में। तो यहाँ पर आपके पास में एक बार आएगा अक्ष प्लस का √3 आएगा और एक बार आपके पास में आएगा अक्ष माइनस का √3 आएगा। अब आपको पहले इसका शून्य निकालना है, तो इस बहुपद का वैल्यू यहाँ से 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर करेंगे जो आपका पी ऑफ अक्ष होगा उसको एक बार 0 कर दो यहाँ पे, तो 0 करेंगे तो यहाँ पर देखो कि आपके पास में क्या बनेगा, एक बार बनेगा कि अक्ष प्लस का जो √3 है उसके बराबर 0 बनेगा, एक बार बनेगा अक्ष माइनस का जो √3 है उसके बराबर 0 आएगा। यहाँ पे देखो कि अक्ष बराबर आएगा माइनस का √3 आएगा, यहाँ पर आएगा अक्ष बराबर में √3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने दो शून्य आ गए, एक माइनस का √3 आ गया, एक प्लस का √3 आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका शून्य। अब बात करते हैं इसके अंदर सत्यता की जांच करनी है, एक बार मूल्यों का गुणनफल निकालेंगे, एक बार निकालेंगे मूल्यों का योगफल। तो पहले निकालते हैं मूल्यों का योगफल, क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है। यहाँ पर लिखते हैं माइनस का b बटा a, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो यहाँ पर b लिखा होता है वो तो होता है अक्ष का गुणांक होता है और नीचे लिखा होता है वो होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास में इसमें अक्ष का गुणांक तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर देखो कि आपके पास में जो अल्फा प्लस का बीटा है इसमें आप लोग सत्यता की जांच कर दो। तो यहाँ पे अल्फा का मान माइनस का √3 है, यहाँ पर लिखोगे माइनस का √3 है, और यहाँ पे आपके पास में जो बीटा है उसका मान क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का √3 हो गया। यहाँ पे माइनस का b है, इसमें कि अक्ष का वैल्यू कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा, एक का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखो कि ये माइनस का √3 है, प्लस का √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हो गए यहाँ पे, ये तो हो गया मूल्यों का योगफल हो गया। अब निकालते हैं मूल्यों का गुणनफल। तो मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, वो उसको लिखते हैं c बटा a होता है। यहाँ पर c होता है अचर पद होता है, a होता है यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान देखो यहाँ पे माइनस का √3 है, तो यहाँ पर लिखो माइनस का √3 हो गया। यहाँ पे बीटा का वैल्यू है √3 प्लस का, तो यहाँ पे लिखो √3 हो गया। यहाँ पे सी का वैल्यू आप लोग देखेंगे माइनस का 3 है यहाँ पे, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बट्टे में आपके पास में 1 आ जाएगा। इसको गुणा कर दो इससे, तो माइनस का यहाँ पर 3 आएगा और इधर भी आपके पास में क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। दोनों पक्ष यहाँ से बराबर मिल गया आपको साथी कि यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गई, RHS हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपका LHS पक्ष है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। मतलब हमारे पास में जो मूल्यों का योग आ रहा है वो भी सत्य आ रहा है और मूल्यों का जो गुणनफल है वो भी यहाँ पे सत्य आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें सत्यता की जांच कर सकते हैं। पहले आप इसका शून्य निकालो, इसके बाद में यहाँ पर एक बार दिखाओ मूल्यों का गुणनफल दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर एक बार दिखाओ कि जो मूल्यों का यहाँ पर आपके पास में देखा है गुणनफल, उसको भी यहाँ पर बराबर दिखाओ, बराबर है कि नहीं है। एक बार इसको बराबर दिखा दो, अगर दोनों कंडीशन बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में एक कंडीशन इसकी सत्य हो सकती है, यानी सत्य हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा और प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।